अश्वत्थामा कौन थे? कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। दोनों ने तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, जिससे कृपी ने अत्यंत ही सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसमें शिव, यम, काल, काम तथा क्रोध के सम्मिलित अंश थे। अपने पिता द्रोणाचार्य से ही इसने शस्त्र शास्त्र आदि की विद्या ग्रहण की। इसने महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से प्रधान सेनापति का भार भी ग्रहण किया था। महाभारत युद्ध में अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने तथा क्रोध से आतुर होकर उसने सुसुप्तावस्था में अर्थात सोते हुए इसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बदले में पांडवों ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए उसे बंद कर द्रौपदी के सामने ले गए, परंतु ब्राह्मण पुत्र की हत्या महापाप होगा। इस प्रकार धर्म की बातें कर द्रौपदी ने अर्जुन से उसे मुक्त करने को कहा, परंतु कृष्णा का मानना था कि ये एक पापी है और इसने बहुत से अनुचित कार्य किए हैं, जैसे नींद में किसी की हत्या, रात्रि में युद्ध समाप्ति के बाद आक्रमण, अजन्मे शिशु को चोट पहुंचना। इस प्रकार के पापी को बिना किसी दंड के मुक्त कर देना भी एक पाप होगा, क्योंकि ये फिर से वही गलती दोहराएगा। इस कारण पांडवों ने उसका माथा मुंडवाकर घोर अपमान किया और उसका मणि छीन लिया था। अपमानित होने से क्रोध से जर्जरित होकर इसने पांडवों के एकमात्र कुलदीपक परीक्षित को समाप्त करने के उद्देश्य से अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ को अपने ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य बनाया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्भ में परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को इस पाप का बोझ ढोने के लिए चिरकाल तक भटकने का श्राप दिया। जय श्री कृष्णा।